रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। जानिए उनके चयन के पीछे की 3 अहम वजह। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वह राजधानी की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी और 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। रेखा गुप्ता कल दोपहर रामलीला मैदान में अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से जीत दर्ज की थी, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी आप की उम्मीदवार वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराया। ये उनकी पहली विधानसभा जीत है, लेकिन उनका राजनीतिक सफर 2 दशक से ज्यादा लंबा रहा है। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने की 3 प्रमुख वजह। महिला नेतृत्व को प्राथमिकता। भाजपा ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता को चुना है। दिल्ली में महिला मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है और चुनाव में महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई। इससे पहले आतिशी मुख्यमंत्री थी और भाजपा ने एक महिला को ही सत्ता सौंपकर एक मजबूत संदेश दिया है। ये फैसला राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश का भी हिस्सा है। वैश्य समुदाय को साधने की रणनीति। रेखा गुप्ता का संबंध वैश्य समाज से है, जिससे भाजपा का पारंपरिक समर्थन प्राप्त होता रहा है। यह समुदाय दिल्ली में प्रभावशाली माना जाता है और भाजपा ने इससे फैसले के जरिए सामुदायिक समीकरणों को मजबूत करने का प्रयास किया है। संघ परिवार से गहरा नाता। रेखा गुप्ता का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के संगठन से पुराना नाता रहा है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए छात्र राजनीति में कदम रखा और 1996 से 1997 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रही। इसके बाद उन्होंने भाजपा के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उनके संगठनात्मक अनुभव और पार्टी से गहरे संबंधों को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। रेखा गुप्ता राजनीतिक सफर और निजी जीवन। जन्म 1974, जुलाना जिंद हरियाणा। शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और LLB। राजनीतिक शुरुआत ABVP से छात्र राजनीति। 2007 दिल्ली नगर निगम MCD की पार्षद बनी। 2010 से 2015 दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव। 2020 शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव लड़ा, मामूली अंतर से हार। 2024 शालीमार बाग से जीत दर्ज की। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री। दिल्ली में अब तक के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री होंगी। अगर अंतरिम सरकारों को जोड़ें तो 10वीं। उनसे पहले आतिशी अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, गुरमुख निहाल सिंह और ब्रह्म प्रकाश इस पद पर रह चुके हैं। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी। दिल्ली में भाजपा को 1998 के बाद पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला है। इससे पहले भाजपा ने 1993 में बहुमत हासिल किया था, लेकिन 5 साल में 3 मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज बदल गए थे। इस बार भाजपा ने 48 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। राजनीतिक प्रतिक्रिया। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने पर विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता के हित में किए गए वादों को पूरा करने की उम्मीद करता हूं। आतिशी, दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी पूरा सहयोग करेगी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी, भाजपा के लिए महिला सम्मान सबसे बड़ी प्राथमिकता। रेखा गुप्ता को बधाई। क्या बदल सकता है दिल्ली की राजनीति में? रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली में नई नीतियों और विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर सकती है। महिला सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं को लेकर नई रणनीतियां बन सकती हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार तेजी से फैसले ले रही है। आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी देने, जल बोर्ड और PWD अधिकारियों के साथ बैठक कर बुनियादी ढांचे के सुधार पर जोर देने से यह साफ है कि सरकार एक्शन मोड में है। हालांकि महिला सम्मान योजना पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आने वाले दिनों में सरकार की नीतियों और कार्यों पर जनता की नजर बनी रहेगी। अब देखना होगा कि रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं और भाजपा सरकार अगले 5 सालों में कैसा प्रदर्शन करती है।